So the most important question is, what is a chemical bond? So a chemical bond is the force of attraction between atoms or ions that form chemical compounds and other structure. So basically जो केमिकल बॉन्ड है बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एटम्स को एक साथ होल्ड करके रखता है किसी मॉलिक्यूल में. सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस केमिकल बॉन्ड? सो इन जनरल्स atoms are not capable of free existence. That means atoms अकेले नहीं रह सकते. So atoms in general can't exist freely or independently. स्टेबिलिटी इशूज़ की वजह से एटम्स जो हैं वो अकेले नहीं रह सकते. इस वजह से वो ग्रुप में रहते हैं या दो से ज़्यादा एटम्स के ग्रुप में रहते हैं. और वो जो ग्रुप होता है उनके बीच में जो फोर्स होता है जो उनको एक साथ रखता है उसी को कहते हैं केमिकल बॉन्ड. नाउ द क्वेश्चन इज़ एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते? एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता. वहीं जब वो दो से ज़्यादा एटम्स के साथ कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम की ऑक्टेट कंप्लीट होती है और उन्हें स्टेबिलिटी मिलती है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एटम्स कांट exist freely and why they make bonds. So there is a very simple reason for making bonds: to gain stability or to complete octet in simpler terms. For example, hydrogen, oxygen and phosphorus. We can see that हम यहाँ देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी अकेले नहीं है. कभी भी आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सिंबल देखा होगा तो आपने हमेशा मैक्सिमम टाइम ये देखा होगा कि वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं. कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये अकेले आपने नहीं देखे होंगे. द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ स्टेबिलिटी. हाइड्रोजन ऑक्सीजन या फॉस्फरस या कोई भी ऐसे अदर एटम इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल इन दैट केस. So we can draw a conclusion that molecules are more stable than atoms. Now, since we know that what is chemical bond, now let's move to the topic causes of chemical combination. So let's discuss कि chemical combination क्यों होता है, what is the reason behind it. हमने एक छोटा सा पॉइंट देखा था लास्ट स्लाइड में कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता है फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी. एंड नाउ वी विल सी अदर फैक्टर्स बिहाइंड केमिकल कॉम्बिनेशन. द फर्स्ट important reason behind chemical combination is tendency to acquire minimum energy. Chemistry में we know that stability and energy are inversely proportional. अगर किसी सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा है तो वो कम स्टेबल होगा और अगर किसी सिस्टम की एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. तो इन जनरल यही होता है कि स्टेबिलिटी और एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इन जनरल. लाइक हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है वो स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए होता है. इसका मतलब ये होगा कि एनर्जी को कम करने के लिए होता है. सो हियर वी कैन सी टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी. अगर एनर्जी मिनिमम होगी तो उस केस में स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर केमिकल कॉम्बिनेशन. अब ये एनर्जी कम कैसे होगी आइए देखते हैं. सपोज़ हमारे पास दो एटम्स हैं, एटम ए और एटम बी, एंड दे आर गोइंग टू मेक केमिकल बॉन्ड. जब ये एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के पास आएंगे तो जो न्यूक्लियस है इस एटम ए का वो एटम बी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्यों करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे होते हैं नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे होते हैं पॉजिटिव चार्ज. तो इस वजह से ये एटम ए जो है वो एटम बी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. सिमिलरली वी कैन कंक्लूड दैट एटम बी का जो न्यूक्लियस है वो एटम ए के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. सो वी कैन सी
कि जैसे जैसे ये पास आएंगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम ए और एटम बी के इलेक्ट्रॉन के बीच में और एटम बी और एटम ए के इलेक्ट्रॉन के बीच में बढ़ता जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये जो एटम ए का न्यूक्लियस है और एटम बी का जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स, देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स हेयर। क्यों होगा रिपल्सिव फोर्स? बिकॉज दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 फोर्सेस एक्ट करेंगे। पहला एटम ए का एटम बी के इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरा एटम बी का एटम ए के इलेक्ट्रॉन के साथ और तीसरा एटम ए के न्यूक्लियस के साथ एटम बी का न्यूक्लियस। वो दोनों एक दूसरे को रेपल करेंगे। तो ओवरऑल 3 फोर्सेस, 2 अट्रैक्शन, एक रिपल्सन। व्हेन नेट रिजल्ट इज अट्रैक्शन, एक ऐसा टाइम आएगा जब जो नेट रिजल्ट होगा वो अट्रैक्शन होगा। लाइक अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे रिपल्सिव फोर्सेस को। उस टाइम पे जो नेट रिजल्ट होगा वो होगा अट्रैक्टिव, और जो टोटल एनर्जी होगी सिस्टम की, जो टोटल एनर्जी होगी सिस्टम की वो मिनिमम होगी। एंड इसी टाइम पे केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे। मैं आपको एक ग्राफ शो कर रहा हूँ जिसमें हम एनर्जी और इस डिस्टेंस के बीच में एक ग्राफ बनाएंगे। दिस रेडियल डिस्टेंस आर, लाइक द डिस्टेंसेस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम ए एंड एटम बी, और इनकी एनर्जी के बीच में एक ग्राफ बनाएंगे। और वो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। अगर हम वाई एक्सिस पे एनर्जी को ले लें और एक्स एक्सिस पे हम अपने रेडियल डिस्टेंस को ले लें, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें मिलेगा जब हम एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाएंगे। और जिस टाइम पे एनर्जी मिनिमम होगी, at this point when the energy is minimum, this distance r is known as chemical bond length. So जिस टाइम पे एनर्जी मिनिमम आएगी उस टाइम पे ये जो वैल्यू होगी r की, उसी को कहते हैं बॉन्ड लेंथ। So this is the bond length, we also call r naught. This is the internal. So we can define bond length as internuclear distance between two atoms when energy is minimum. We can see that when energy is minimum it is negative. So negative energy ये बताता है कि जो forces हैं यहाँ पे वो attractive हैं। तो कभी भी अगर forces attractive nature के होंगे तो उस केस में energy जो होगी वो negative होगी। So we can conclude that when the energy is negative, forces are attractive. Also note that, very important point, that bond formation is an exothermic process. So this is the first reason behind chemical bonding, that is tendency to acquire minimum energy. Now we will see the second reason behind it. So second reason is tendency to acquire noble gas configuration. जो एटम्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करें, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो और वो स्टेबिलिटी को अचीव करें। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कि कैसे एटम कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, हाउ एटम कंबाइन to form molecule, and also we will see about Lewis dot structure.